नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर कुशलक्षेम पूछी। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों तथा अन्य लोगों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। इस बीच दुर्घटना में मृतक लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। गौरतलब है कि चालक दल सहित 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 कल अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक आवासीय परिसर में जा गिरा था। हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनमें राजस्थान के 11 लोग भी शामिल हैं। इजरायल के ईरान पर कल रात किए गए भीषण हमले के बाद एयर इंडिया ने अपनी 16 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग में बदलाव किया है और कुछ उड़ानों को वापस बुला लिया है। जिन उड़ानों के मार्ग में बदलाव किया गया है या वापस बुलाया गया है उनमें दिल्ली और मुंबई से लंदन तथा न्यूयॉर्क आने जाने वाली उड़ानें शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इन उड़ानों के यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ानों की ताज़ा स्थिति की जानकारी के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देखें। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में लोगों को योग और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही योग को दिनचर्या में शामिल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। योग को आम लोगों में प्रचलित करने के लिए पाली में जिला प्रशासन की ओर से नवाचार किया गया है। योग पर स्थानीय भाषा में लघु फिल्म तैयार की गई है, जिससे आमजन आसानी से योग क्रियाओं को समझकर योगाभ्यास कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर की सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में करीब 400 प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर भी सुबह 7 से 8 बजे तक सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर लगभग 65,000 स्थानों पर 1 करोड़ लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में कल से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कोटा और उदयपुर संभाग से इसकी शुरुआत होगी। 20 जून तक जयपुर और भरतपुर संभाग में भी प्री मानसून बरसात शुरू होने के आसार हैं। वहीं मानसून के 19 जून को प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी और प्रचंड गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं आज उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इस बीच समूचा प्रदेश हीट वेव और भीषण गर्मी की चपेट में है। आज जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रहा। राजधानी जयपुर में कल सबसे गर्म दिन रहा। यहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण राज्य के पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। बाजारों में रौनक कम हो गई है। लोग आवश्यक कार्यों से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। डाक विभाग ने शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सुगम और सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष डाक सेवा शुरू की है। ये पहल नई शिक्षा नीति के लक्ष्य के अनुरूप है। इसका उद्देश्य छपी शैक्षणिक सामग्री को दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में किफायती रूप से पहुंचाना है। ज्ञान पोस्टर के माध्यम से देश के सभी डाकघरों से 300 ग्राम की पुस्तकों के पैकेट के लिए 20 रुपये और 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए 100 रुपये की न्यूनतम दर लगेगी। इस दर में लागू कर शामिल नहीं है। पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित सामग्री की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।